हमारे शास्त्रों में स्त्रियों को, महिलाओं को बहुत आदर दिया गया है। बहुत अच्छे शब्दों से, अलंकारों से नवाजा गया है। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं एक महिला जो काम करती है, उसकी बात थोड़ी देर बात करें तो एक महिला जो गृहिणी है, जो अपना पूरा जीवन पति, सास, ससुर, बच्चों में लगा देती है, लेकिन जब परिवार में उसको उतना सम्मान नहीं मिलता तो वो बाहर थोड़े से रिक्रिएशन के लिए जाती है, मनोरंजन के लिए जाती है। और मनोरंजन में कहीं भी बुद्धि का इस्तेमाल या बुद्धि जैसे सीखने वाली बातें नहीं है। मनोरंजन की जगहों पे आपके ड्रेस की प्रतियोगिता है, आपके दूसरी चीजों की प्रतियोगिता है, जहाँ पे आपको थाली सजाना है या ऐसे करना है। तो मेरा ये कहना है कि स्त्री जो समाज निर्माण की स्थिति में है और उसका पहला रोल है परिवार, तो वो स्वनिर्माण की स्थिति में कैसे आए कि वो परिवार निर्माण और समाज निर्माण में अपना योगदान दे पाए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए कि माता पिता जो है, जब माता पिता अपने बच्चों को बेटा या बेटी के रूप में ना देख करके अपने संतान के रूप में ही देखे, पहले तो जितना हम शिक्षा एक अपनी बेटी को दे रहे हैं, आज के समय में बेटी से अधिक वो संस्कार बेटे में दिया जाए कि बहन के साथ कैसे रहना है, अपनी पत्नी के साथ कैसे रहना है, उसको सम्मान कैसे देना है कि वो सिर्फ तुम्हारी पत्नी या घर के काम करने वाली नहीं है, क्योंकि वो घर के काम में इतनी एक्सपर्ट है कि एफर्टलेस करती है। ये उसकी विशेषता ये है कि इतने जटिल कॉम्प्लेक्स काम को, कि जिसमें घर में काम करना भी है और 10 लोगों के अलग मेंटेलिटी वाले लोगों से करवाना भी है, अपने से जो बड़े हैं, जो नए हैं, मतलब सास ससुर है जिनको जानती नहीं है, अपने पति के माता पिता उनको माता पिता एक्सेप्ट करना है, अपनी नंद को, जेठानी को, अड़ोसी को, पड़ोसी को, उस पूरे घर के इन्वायरमेंट को, पूरे माहौल को, वहां के रीति रिवाजों को इतनी सुंदरता से एक्सेप्ट करके सारे काम, बाल बच्चों को पढ़ाना भी, बीमारी में भी, वो सब चीजों में सब देखना भी, सबकी दवाइयों का ज्ञान उसको, अपनी भी दवाइयों का ज्ञान उसको, ऑफिस का सारा कुछ और इतने एफर्टलेस होके करती है कि किसी को लगता ही नहीं कि उसको कुछ एफर्ट करना पड़ रहा है। उसकी सुंदरता ये है कि वो इतने आसानी से कर देती है। वो माँ हो, बहन हो, भाभी हो, पत्नी हो, जिस भी रूप में, वो इतने प्रेम से, इतनी स्मूथली करती है कि दूसरे कदर ही नहीं कर पाते, उनको लगता है उसने क्या ही किया, जबकि कितना कुछ उसने किया है। तो माता पिता अगर अपने संतान को एज अ संतान, कि बेटा या बेटी ना सोच के, संतान सोच के वही शिक्षा है, आज बेटी से ज्यादा बेटे को समझाए कि तुमको एज अ भाई, एज अ पति, एज अ प्रेमी कैसा होना चाहिए, तुम्हें कैसे सम्मान देना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जीना तुमको है। हमने बेटी को तो सिखा दिया कि बेटी ससुराल जाना है तो देख, तेरे को खाना बनाना आना चाहिए, तेरे को सास ससुर से निभाना आना चाहिए, वो बेचारी करती रह जाती है। तो वही क्यों सीखेगी, बेटा क्यों नहीं सीखेगा कि पत्नी को इज्जत कैसे देनी है, उसको सम्मान कैसे देना है। तुम ठीक है 36 व्यंजन तुम ना बनाओ, 2 व्यंजन तुम भी सीखो, हफ्ते में किसी दिन तुम भी रसोई में जाकर के उसके लिए कुछ बना लो। तो कहने का मतलब ये है, चाहे स्त्री हो या इवन पुरुष हो, आपने स्त्री के लिए कहा है, पर मैं दोनों के लिए ही कहूंगा कि दोनों के लिए जरूरी है अगेन जीवन में सत्संग होना, क्योंकि सत्संग आपको, आपके कॉन्शियस को वो ऊर्जा देगा कि आप वो डेवलप कर पाओगे कि मुझे किस दिशा में जाना है। क्योंकि इसका कोई एक रॉकेट साइंस जैसा नहीं है कि ये कर लिया और हो गया। जब आपको वो ऊर्जा रहेगी, जब आपके पास वो विवेक होगा कि मैं जो कर रही हूं सही है या गलत है, तो वो आप सीता बन सकती हो, आप राधा बन सकते हो, आप रुक्मिणी बन सकती हो, आप रानी लक्ष्मीबाई बन सकते हो, आप शूर्पणखा भी बन सकती हो, ताड़का भी बन सकती हो। जैसे एक आदमी भी राम भी बन सकता है, कृष्ण भी बन सकता है, परशुराम भी बन सकता है, दशरथ भी बन सकता है, कंस भी बन सकता है, रावण भी बन सकता है, वैसे स्त्री भी, ये सारे कैरेक्टर्स जा सकती है। पर ये डिसाइड कैसे होगा, उसके लिए सत्संग जरूरी है कि जब उसको सही सत्संग समय समय पे मिलेगा तो जान पाएगी कि अगर मैं वर्किंग वुमेन हूं तो मुझे अपने ऑफिस का एनवायरनमेंट में कैसे अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ कैसे करनी है, या मैं गृहिणी हूं तो मैं ऐसे कैसे बनूं कि जिससे मेरी नेक्स्ट जनरेशन या मेरे घर का माहौल जो मेरे आधार पे है, जो चल रहा है, वो बेहतर कैसे हो। क्योंकि उसके लिए जब तक मैं खुद सुकून में नहीं रहूंगा, मैं खुद रस में नहीं रहूंगा, खुद आनंद में नहीं रहूंगा, शांति में नहीं रहूंगा, तो मैं वो दे कैसे पाऊंगा। जिस बर्तन में, जिस पात्र में जिस चीज का पदार्थ भरा होगा, जो रस भरा होगा, वही तो बाहर जाएगा। इसलिए स्त्री हो या पुरुष हो,
दोनों को ही, क्योंकि पुरुष सुधरेगा तो नारी के लिए बेहतर होगा, नारी बेहतर होगी तो क्योंकि दोनों का जोड़ा है, दोनों का गठबंधन है। अकेले स्त्री नहीं करेगी, अकेला पुरुष नहीं करेगा, दोनों को करना। कोई पति पत्नी में गृहस्थ पति की वजह से पत्नी बनी, पत्नी की वजह से वो आदमी पति बन पाया, तो दोनों की वजह से उनका कैरेक्टर चेंज हो। उससे पहले तो दोनों सिर्फ एक बेटा और बेटी थे, गृहस्थ में आए तो वो बेटा से पति बना, वो बेटी से पत्नी बनी। तो दोनों को सीखने की जरूरत है, दोनों को सत्संग की जरूरत है। जब दोनों सत्संग करेंगे तो इंडिविजुअल ग्रोथ होगी। और अगर सिर्फ पर्टिकुलर स्त्रियों की बात की जाए तो उनके पास तो क्षमता ये है कि उनको डिफॉल्ट धैर्य है उनके पास। आदमी को तो सीखना पड़ेगा, फिर भी शायद ना सीख पाए जितना पेशेंस डिफॉल्ट एक स्त्री के अंदर है। उसके पास जो दूरदर्शिता उसके पास है, उसको लोगों को हैंडल करने की कला जन्मजात है उसके अंदर। ये उसके पास बहुत सारे, मतलब मैं अगर गिनाना चाहूं तो एक पॉडकास्ट अलग से हो जाए कि स्त्री के अंदर गुण कितने सारे हैं। जो डिफॉल्ट है, सीखने की जरूरत नहीं, उसके अंदर अपनी बात कहनी कैसे, मनवाना कैसे, माहौल कैसे बदलना है, अच्छे वे में भी खराब वे में भी, हर चीज वो कर सकती है। उसके पास उतना पोटेंशियल सदा से है, आज भी है, बहुत शार्प है, कुछ भी कर सकती है। उसने साबित करके दिखा दिया, उसने बता दिया कि मैं चंद्रमा पे जा सकती हूँ, मैं मंगल पे जा सकती हूँ, मैं दुनिया के किसी भी फील्ड में सबसे आगे रह सकती हूँ। और आज है, हर फील्ड में वो सबसे आगे हैं। तो उनको सिद्ध करने की पहले भी जरूरत नहीं थी, पर उन्हें करके भी बता दिया कि देख लो हम तुमसे कहीं पीछे नहीं है। तो आज भी अगर उनको, आप जो कह रहे हैं कि मेंटली किसी को स्ट्रांग होना है, तो फिर चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या इवन छोटे बच्चे हो, उनको वो सत्संग जरूरी है। और परिवार को सत्संग में जाना परिवार जरूरी को सत्संग, इसलिए माता पिता से शुरुआत किया कि माता पिता मतलब परिवार की जो नींव है, जहां से परिवार पनप रहा है। वो जब वो सत्संगी होंगे तो घर का एनवायरनमेंट वैसा होगा, तब तो वो स्वीकार कर पाएंगे ना बहू की बात को, अपनी बेटी की बात को, क्योंकि उन्होंने देखा है, सीखा है कि हाँ सीता की बात सुनी जाती है, राधा की बात सुनी जाती है, रुक्मिणी की बात सुनी जाती है, मीरा की बात, इन सब की बात जब सुनते हैं तो सोचते हैं कि वो नहीं, मेरे को भी अपनी बहू को बहू नहीं बेटी मान के कैसे रखना है, क्योंकि उन्होंने कथा में सुना, सत्संग में सुना। जब उदाहरण ही नहीं होंगे, हमें हमारा इतिहास पता ही नहीं होगा, हमारी संस्कृति ही नहीं पता होगी, तो आगे तक जाएगी कैसे। फिर चाहे वो बहू हो चाहे वो दामाद हो, दामाद को ज्यादा सीखने की जरूरत है कि दामाद है तो भगवान नहीं है, दामाद है तो कुछ अलग उसने विशेष काम नहीं कर दिया। स्त्री है तब तुम दामाद बने, वही ना होती तो दामाद कहाँ से बनते। तो जो दिमाग में कीड़ा भरा ना कि मैं तो दामाद हूँ, मैं तो दूल्हा हूँ, तो क्या नया काम कर दिया। दूल्हा तभी हो जब वो दुल्हन है, उसे हटा दोगे तो किस बात के दूल्हा हो। तुम्हारी इज्जत उसकी वजह से ससुराल में, ऐसा नहीं कि तुमने कुछ अनोखा काम किया था। ये हमने गलत चीजें लड़कों के दिमाग में भर दी कि मैं लड़का हूं तो सुपीरियर हूँ, पति हूं तो श्रेष्ठ हूँ। पति पत्नी में दोनों बराबर हैं, पति बड़ा नहीं है। पति पत्नी में ऐसा नहीं कि पत्नी छोटी है पति बड़ा है, पति पत्नी दोनों बराबर अर्धांगिनी है। तो ये नहीं कहा कि 49% है, 50-50 है। तो उतना सम्मान करना आना, पत्नी को उसी इज्जत की नजर से देखना, उसके ना को ना समझना, उसके हाँ को हाँ समझना, ये सारी चीजें हमारे शास्त्र और सत्संग सिखाते हैं। ये सारी बातें कृष्ण चरित सिखाते हैं। इसलिए वृंदावन में कृष्ण कृष्ण नहीं चलता है, राधे राधे चलता है। और जब भी बात होती तो राधा कृष्ण, सीताराम, गौरी शंकर, हमेशा देखो स्त्री पहले है ना। हमारे संतों ने, ग्रंथों ने सदा उनको आगे रखा है। यहाँ तक का राधा कृष्ण से रा हटा दो तो पढ़ने में आएगा आधा कृष्ण, इंग्लिश में लिखिए चाहे हिंदी में लिखिए, आकार तो है, ए तो रह जाएगा। तो सिर्फ रा हटाने से वहां आधा कृष्ण, तो राधा हटा दो तो ठन गोपाल, वहां कुछ नहीं धरा है। तो इसलिए जरूरी है, सत्संग बहुत जरूरी है, दोनों के लिए बहुत जरूरी है, तो ही परिवर्तन आएगा। क्योंकि अगर मैं परिवर्तन करना चाहता हूं तो मुझे आसपास के लोगों का सपोर्ट तो चाहिए ना। पति को सक्सेसफुल होना है तो उसको अपनी वाइफ का सपोर्ट तो चाहिए। तो वाइफ को अगर सक्सेसफुल होना है, चाहे वो अपने आप को ग्रोथ में, बिजनेस में हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे ज्ञान के रूप में, अध्यात्म के रूप, तो भी उसको अपने पति का सपोर्ट चाहिए। तो उसके लिए जर्नी सरल हो जाएगी, सक्सेसफुल तो हो ही जाएगी, जरूरत उसको किसी की नहीं है, लेकिन वो एनवायरनमेंट बेहतर हो पाएगा।